हमारे यहाँ पर 95 में जो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से आज तक पेंशन अपडेशन का जो है वो इन्होंने कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है। हो सकता है हमें गवर्नमेंट अगर इस तरीके से नहीं मानती तो हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। दिल्ली जाके सरकार को जगाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। हम लोग की काफ़ी समस्याएं, मेडिक्लेम की समस्याएं थी। अपडेशन हम लोग का नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जब उनका होती है वेज रिविजन, उनका बढ़ता है एम्प्लॉइज़ का। रिटायर्ड लोगों का, हम लोग का कुछ नहीं बढ़ता है। वर्किंग एम्प्लॉइज़ को डोमिसिली मिलता है और स्टाफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज़ के अंदर भी मिलता है, जिसकी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। और हमें डोमिसिलरी नहीं मिल रहा है, जिसमें कि हमारे हर एक एजिड आदमी को कोई ना कोई वक्त के साथ बीमारियां होती हैं। ये अकाट्य सत्य है। बरेली में एक अलग जो है यूनिट फॉर्म करी जाएगी जो सीधे दिल्ली जोन से जुड़ेगी, उसका उद्देश्य यही होगा कि बरेली में जितने भी पेंशनर हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस के चारों कंपनियों के, उनके हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करा जाए। हमारी ये भी डिमांड है कि जब हमारी ये आपने 60 ईयर कर दी रिटायरमेंट की, तो 65 ईयर से उसको 67 ईयर किया जाए, ताकि वो 2 साल का एनहेंस फैमिली पेंशन वो भी उनको बेनिफिट मिले। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हम लोग यहाँ पर होटल डी ग्रांड में मौजूद हैं और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस पेंशनर को लेकर एक एसोसिएशन की पूरी बैठक हो रही है। दिल्ली से यहाँ पर डेलीगेट पहुँचा हुआ है। आइए जानते हैं क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बरेली में इतनी बड़ी ये बैठक जो है ऑर्गेनाइज की गई है। सर, क्या नाम है आपका? पंकज गोयल जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बरेली से हूँ। बरेली से ही है। क्या आज जो अहम मुद्दे हैं जो तमाम इतने बड़े डेलीगेट्स को भी आना पड़ा है और बैठक हो रही है? ये हम लोगों की असल में पहली बैठक हो रही है यहाँ पर, और एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ है यूनिट का। यूनिट के इलेक्शन भी हो रहे हैं और इसी संबंध में हमने अपने दिल्ली से डेलीगेट्स बुलाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्री श्याम माथुर जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं श्री रजनीश पांडे जी, ये पधारे हुए हैं। और हमारी यहाँ पर करीब 100 की मेंबरशिप है। उसी संबंध में ये लोग हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कितने जो है यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस आगे की जो है रणनीति तय की जाएगी? हमारे अहम मुद्दे हैं कि जो हमारी पेंशन है वो अपडेट नहीं होती। जब बेस रिवीजन जैसे इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो जैसे उनका पे स्केल आते हैं तो जो पेंशनर्स हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है, उनका फिक्सेशन उसी के हिसाब से होता है और पेंशन बढ़ जाती है। अच्छा, ये पेंशनर जो हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस के कौन कौन सी कंपनी से आते हैं और किस किस पद पर ये सब लोग जो रहे हैं? पद इसमें सारे क्लास 3 से लेके क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक के सारे जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो इसके मेंबर हैं। और 4 कंपनियां सरकारी हैं, उनके हम लोग मेंबर हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। 4 कंपनी के लोग रिटायर्ड लोग यहाँ होते हैं। तो आज ये तमाम जो बैठक हुई है इसमें क्या निर्णय में निकल के आया है? निर्णय ये एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि हमको आगे क्या एक्शन लेना है। हो सकता है हमें गवर्नमेंट अगर इस तरीके से नहीं मानती तो हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। दिल्ली जाके सरकार को जगाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो इसलिए एक जागरूकता अभियान भी चल रहा है और हमारे इलेक्शन भी यहाँ हो रहा है। क्या नाम है आपका? किशन लाल। जी, क्या कहेंगे आज की ये बैठक है उससे क्या मेन रणनीति तय हो रही है? हम लोग की ये समस्याएं वो जो है सब लोग रखेंगे अपनी पुरानी। और ये हमारी पहली मीटिंग हो रही है जनरल इंश्योरेंस की। नेता लोग हमारे आए लाहौर से, हम लोग के विचार जानना चाह रहे हैं, तो उसी बारे में मीटिंग हो रही है। क्या क्या मेन अभी समस्याएं जो हैं सामने आ रही हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि समाधान हो? हम लोग की काफ़ी समस्याएं, मेडिक्लेम की समस्याएं थी। अपडेशन हम लोग का नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशन का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जब उनका होती है वेज रिविजन, उनका बढ़ता है एम्प्लॉइज़ का। रिटायर्ड लोगों का, हम लोग का कुछ नहीं बढ़ता है। हाँ, उसी बारे में बातचीत। हाँ, क्या नाम है आपका? अजय कुमार रस्तोगी है मेरा नाम। और मैं इलाहाबाद से रिटायर हुआ हूँ और बरेली में सेटल हो चुका हूँ। तो यहाँ पहली बार मीटिंग हुई है अनिल कांत जी के प्रयास से और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई है। श्याम माथुर जी ने कई बिंदुओं पे हम पे प्रकाश डाला जो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और हम उसे आगे जो है उसको कोशिश करेंगे कि उसको जो है समझे और उसके अनुसार काम करें। क्या नाम है? मेरा नाम योगराज दुसेजा है। मैं यहाँ महानगर में रहता हूँ। 88 साल की मेरी उम्र है ना। और मैं इसी कनेक्शन में आया हूँ कि भाई हमारा तो पेंशन से मेन मसला है। पेंशन अगर सही हो जाए हमारी तो पेंशन कुछ फ़ायदा पहुँचे, बस इसी चक्कर में यहाँ आए हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रयास रहा है, बहुत सफल रहा है और उम्मीद है कि हमारे काम बन जाएंगे। सतीश जायसवाल। आज जो मीटिंग हुई है पेंशनर के बारे में, तो बहुत अच्छी मीटिंग लगी है और बहुत ही अच्छी जानकारी जिसकी हम
पहले जानकारी नहीं थी और हम लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और आगे और भी ऐसी मीटिंग होती रहेंगी जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ें। पेंशनर हैं उनके जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं वो समाधान मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। मैं सुधीर गुप्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से हूँ, बरेली का ही। आज पहली बार जनरल इंश्योरेंस के जितने भी चारों हमारी कंपनियां हैं उनमें पहली बार बरेली में पेंशनर्स की जो एसोसिएशन बनी उसकी पहली बार मीटिंग श्री अनिल कांत जी और पंकज गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पे कराई गई, जो कि सबसे बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसमें कि हमारे दिल्ली से आए हुए नेता लोग रजनीश पांडे जी और श्याम माथुर जी ने पेंशनर से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी और उनका जहाँ जहाँ कितना निराकरण करा गया है दिल्ली के द्वारा वो बताया गया है। और आगे जो जो पेंशनरों के लिए जो हित में काम कर रहे हैं, यूनियन हमारी काम कर रही है, उसके लिए बताया गया है। ये बहुत ही अच्छा जो है बरेली में पहली बार ऐसा जो है पेंशन यूनियन की मीटिंग करी गई है और आगे भी जो होती रहें, जिससे कि जितने भी हमारे पेंशनर हैं उनको जो है जानकारी मिलती रहे। बहुत क्या देखते हैं जैसे कि बरेली में जो तमाम जैसे पेंशनर हैं अभी तक उनको कहाँ भटकना पड़ता था और अब जो ये पहली बार ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है, तो क्या देखते हैं इसको? पहले पेंशनरों के लिए एक तो जैसा कि श्याम माथुर जी ने बताया कि कोई भी हमारा जो इंटरनेट है, जो भी साइट पे कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी, तो उन्हें हर चीज़ के लिए जिन ऑफिसों में वो काम करते थे उन्हीं ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब वहाँ पे उन्हें जानकारी लेनी पड़ती थी, अपना जैसे उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना पड़ता था, लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है ये पेंशन एसोसिएशन ने सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे डाउनलोड करवा दी हैं। पेंशनरों को जो है अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल पे, अपने इंटरनेट पे वो इसको फ़ायदा उठा सकते हैं अपने, और उठा रहे हैं। आज की बैठक के बाद क्या रणनीति तय हुई आगे के लिए? क्या एक नया हम लोग टीम चुनने जा रहे हैं या किस तरीके से अपने संगठन को और बढ़ाने जा रहे हैं? हाँ, जैसा कि आज का मीटिंग है, दिल्ली के लीडर्स को आज उपलब्ध कराना था और दिल्ली के लीडर को बताना था। दिल्ली के लीडर हमारे बता रहे हैं क्या क्या चीज़ हुई है और आज बरेली यूनिट के इलेक्शन भी होंगे, जैसा कि एजेंडे में लिखा हुआ था, मेरी जानकारी में है। और बरेली में एक अलग जो है यूनिट फॉर्म करी जाएगी जो सीधे दिल्ली जोन से जुड़ेगी, उसका उद्देश्य यही होगा कि बरेली में जितने भी पेंशनर हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस के चारों कंपनियों के, उनके हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करा जाए। अभी हमारे तो नॉर्थ जोन जैसे कि यहाँ पर आज बैठक है, ये नॉर्थ जोन में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जैसे कि इंडिया के अंदर 4 जोन हैं, तो नॉर्थ जोन में दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये 10-12 जो है स्टेट जो है ये नॉर्थ जोन में लगते हैं। ये नॉर्थ जोन का ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और जिसके कि हमारे नेता लोग दिल्ली से आए हुए हैं। मैं श्याम माथुर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न जोन का, जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन का, और जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन में मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सर, हम लोग जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे 19,000 के करीब पेंशनर्स जो है चारों कंपनी के जो रिटायरीज़ हैं, तो सब स्टाफ से लेकर और जनरल मैनेजर तक के जो लोग रिटायर होते हैं वो लोग हमारे मेंबर हैं। और हमारी एक ऑल इंडिया में फेडरेशन बनी हुई है जिसमें हमारे ये का वर्किंग सिस्टम है वो ये कि चारों जोन के अलावा बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो यूनिट्स बनी हुई है, वो यूनिट डायरेक्ट हमारी ऑल इंडिया में फेडरेशन में जो है वो एफिलिएटेड है। और जो भी पेंशनर से रिलेटेड चारों कंपनी के जो पेंशनर्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस, इनके जो पेंशनर्स होते हैं, इनके जो रिटायरीज होते हैं, उनके इश्यूज़ जो हैं वो हम जिप्सा के थ्रू और मिनिस्ट्री के थ्रू चाहते हैं कि हमारी जो यूज़ है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल पाएँ। क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके? सर, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ पर 95 में जो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से आज तक पेंशन अपडेशन का जो है वो इन्होंने कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है। जबकि आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों में पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन का ऑप्शन जो है इन्होंने दे रहा हुआ है, उनकी पेंशन जो है वो अपडेट होती रहती है। हमारे यहाँ 95-96 के बाद से हमारी जो बेसिक थी वो फिक्स है, सिर्फ 6 महीने में एक बार इंडेक्स के हिसाब से DA जो है वो बढ़ता है। तो पेंशन अपडेशन जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। साथ में हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी फैमिली पेंशन ज़्यादातर लोगों की अभी भी सिर्फ 15% है,
जबकि आप ये देखिए RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन बैंक और LIC, इनमें भी फैमिली पेंशन जो है वो 30% इन्होंने पिछले 3 साल से कर दी हुई है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो अपनी जी पाएँ। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जब उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी सारी स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो ये कुछ लोग जो फैमिली पेंशनर्स कुछ नंबर में ही हैं, उन लोगों की भी लाइफ जो है वो कम से कम फाइनेंशियली वो सिक्योरिटी प्रदान करें और फैमिली पेंशन 30% करें। और क्या इसके अलावा सर क्या है कि हमारी जो पेंशन स्कीम है 95 में जब इंट्रोड्यूस हुई तो वो डिट्टो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस समय की जो पेंशन स्कीम थी उस पेंशन स्कीम को ही हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। हमारी पेंशन स्कीम में लिखा हुआ है कि अगर कहीं पर कोई एम्बिग्विटी कोई इसमें महसूस होती है तो सेंट्रल पेंशन स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की CCS जो है उसको हम रेफ़र करें। वहाँ पर समय समय पर वेज रिविजन इन्होंने जो पे कमीशंस बनाए हैं, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो समय समय पर इसमें पेंशन स्कीम में इम्प्रूवमेंट वो सजेस्ट करते रहे। गवर्नमेंट ने उन्हें माना है और वो इम्प्रूवमेंट उस पेंशन स्कीम में होती रही है, जबकि हमारे यहाँ आज भी नहीं हो पाई है। हमारे जब पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 ईयर्स थी, उसको बढ़ाकर गवर्नमेंट ने जब 60 ईयर्स कर दिया है, तो हमारा मानना ये है और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो फैमिली पेंशन है वो अभी 65 साल की उम्र या 7 साल तब तक एनहेंस फैमिली पेंशन मिलती है, उसके बाद में वापस वही नॉर्मल 15% पे आ जाती है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि जब हमारी ये आपने 60 ईयर कर दी रिटायरमेंट की, तो 67 ईयर्स भी जो 65 ईयर्स है उसको 67 ईयर किया जाए, ताकि वो 2 साल का एनहेंस फैमिली पेंशन है वो भी उनको बेनिफिट मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में है कि 85 प्लस जो सीनियर सिटीजन पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है वो 25% हर बार बढ़ जाती है 5 साल तक। 80 से 85 25% बढ़ गई, 85 से 90 हुए 50% बढ़ गई, 90 से 95 हुए तो 75% बढ़ गई, और 100 साल का अगर कोई पेंशनर है तो उसकी पेंशन डबल हो जाती है, 100% बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर न तो पेंशन रिवाइज होती है, न ऐसी कोई सुविधा हमारे उन सीनियर पेंशनर्स जो है उनको इन्होंने दे रखी है। तो हम उसके लिए भी संघर्षरत हैं कि हमें जो सुविधाएं हैं, पेंशन स्कीम जब सेम थी तो वो पेंशन स्कीम यहाँ पर भी जो वहाँ चेंजेज आते हैं वो हमें भी यहाँ पर चाहिए। रजनीश पांडे, जनरल इंश्योरेंस पेंशन एसोसिएशन को नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और जोन में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने सभी पहलुओं को छुआ, 2 चीज़ रह गई इसलिए मैं अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ। इसमें एक तो जो हम चार्टर्ड सबमिट करते हैं अपना, तो गवर्नमेंट हमारा अकेला एसोसिएशन ऐसा है और सबसे बड़ा एसोसिएशन है जिसकी मेंबरशिप 19,000 से ज़्यादा है, और हमारा जो फेडरेशन है वो ID एक्ट के अंदर है। सारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक्ट हमारी रजिस्टर्ड हैं। लगातार DFS मतलब फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जिप्सा जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स जो है हमारा कंट्रोलिंग बॉडी, और एलिट मैनेजमेंट से हमारा रहता है कि हमें रिकॉग्नाइज़ किया जाए और हर 5 साल बाद हमको चार्टर्ड पे बुलाया जाए। लास्ट टाइम हमने 2019 में चार्टर्ड सबमिट किया, ऑफिशियली कभी उन्होंने हमको नहीं बुलाया, लेकिन लगातार दरवाजे खटखटाते रहे। थैंक्स टू जिप्सा और DFS उन्होंने हमारी कई मांगों को माना। अभी भी हम 2025 जुलाई के अंदर हम लोग अपना चार्टर्ड सबमिट करेंगे, उस पर बात करें, हमें रजिस्टर्ड माना जाए, और साथ साथ जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर हेल्थ के अंदर लगातार डेवलपमेंट हो रही है। हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ, और हम लोग उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं, और गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे मैं उस स्कीम को सल्यूट करता हूं जिसके अंदर हमारे गरीब और मजदूर आदमी, बीमार आदमी, सीनियर सिटीज़न आदमी, उनको वो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, लगातार इम्प्रूव नहीं किया जा रहा, और वर्किंग के अंदर वो डोमिसिलरी अलाउंस देते हैं कि आप जाओ ना जाओ ऑन सर्ट ऑफ एक सिग्नेचर पे आप 40 से 50,000 60,000 अकॉर्डिंग टू योर कैडर आप ले सकते हैं। बुजुर्ग आदमी को, वर्किंग का मतलब 60 साल तक के आदमी को डेली दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका हमारा एक स्टाफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी अलग होता है और डोमिसिलरी अलग होता है। वर्किंग एम्प्लॉयज़ को डोमिसिलरी मिलता है और स्टाफ ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज़ के अंदर भी मिलता है, जिसकी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, और हमें डोमिसिलरी नहीं मिल रहा है।
जिसमें कि हमारे हर एक एजिड आदमी को कोई ना कोई वक्त के साथ बीमारियां होती हैं, ये अकाट्य सत्य है। जहाँ ज़रूरत है, जिन्होंने कि पेंशनर्स ने, जो कि इस इंडस्ट्री की प्राइड है, जिन्होंने नींव रखा है, उनको तो ये डिप्राइव कर रहे हैं उस चीज़ से, डोमेस्टिक लोन से। तो वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है। चार्टेड पे बात करना हमारी महत्वपूर्ण डिमांड है। हमको रजिस्टर्ड माना जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण डिमांड है। अब मैं जनरल सेक्रेटरी से कहूँगा, 3 ये फ्लो के अंदर नहीं डिमांड रह गए थे, सब जनरल सेक्रेटरी को। तो अहम बातें हैं और अहम मुद्दों को लेकर अब जो है ये जनरल इंश्योरेंस पेंशनर जो एसोसिएशन है नॉर्थ जोन की, वो आगे बढ़ चुकी है और बरेली में भी एक बड़ी यूनिट यहाँ पर बनती हुई कुछ ही दिनों में नजर आएगी। आप देख रहे हैं द लीडर, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।